Before starting this video, first have a look of ITC chart। जैसे कि आप देख रहे हो कि लास्ट 676 डेज में जो ITC का स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 43% करेक्ट हो चुका है। इट मीन्स इसकी वैल्यूएशन सही आ रही है। अब ये करेक्शन क्यों आ रहा है? अगर ITC आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको भी क्या करना चाहिए? क्यों गिर रहा है? इसका मेन रीज़न क्या है? क्या फंडामेंटल रीज़न है, मार्केट सेंटिमेंट रीज़न है, क्या रीज़न है, क्यों गिर रहा है? आज की वीडियो में मैं आपको इसका ITC के गिरने का मेन रीज़न बताऊंगा एंड आपको अभी क्या करना चाहिए वो बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। तो जैसा मैं यहाँ पे स्कैनएक्स पे इसको स्टडी कर रहा हूँ, ITC का कंपनी का नाम मैंने सर्च किया है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इसका प्राइस 281 रुपीज़ का है एंड आज ही ये स्टॉक लगभग 1.42% गिरा है, विच इज़ नॉर्मल, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3,52,000 करोड़ की है, मतलब बहुत लार्ज कैप कंपनी है इंडिया की। पी रेशियो 17 का है एंड वॉल्यूम ऑफ शेयर जिसमें ट्रेड हुए हैं एंड का जो कंपनी का 52 वीक हाई है वो 427 का है एंड 52 वीक लो 275 का है। तो अभी हम देख सकते हैं कि स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक लगभग 31.06% करेक्ट हो चुका है। बाकी अगर मैं एनालिस्ट रिकमेंडेशन बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप ये स्कैनएक्स का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे एक एनालिस्ट रिकमेंडेशन वाला टैब मिलता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल आउट ऑफ 35 एनालिस्ट में से 42% लोग कह रहे हैं कि हाँ इसे बाय करना चाहिए, 42% इसे होल्ड करने को कह रहे हैं एंड ओनली 14% सिर्फ इसे कह रहे हैं कि आपको सेल करना चाहिए। तो आप इससे खुद आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये स्टॉक गिर जरूर रहा है बट इसका गिरना मेन रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप इसे बेच दो। बाकी यहाँ पर हम और डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डिटेल स्टडी करने के लिए मैं स्कैनर का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा क्लियर डाटा समझ में आता है। तो पहले जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बता चुका हूँ, स्टॉक का PE 16.8 का है, स्टॉक का जो बुक वैल्यू 57.9 रुपीज़ की है एंड डिविडेंड यील्ड 5.16% का है। इसीलिए इसको इंडिया का डिविडेंड किंग भी कहते हैं कि बहुत डिविडेंड पे आउट करता है। एंड इवन अभी इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है बट स्टिल इन्होंने लगभग 14 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर पे किया है जो कि बहुत अच्छा है। एंड ROE कंपनी का 29.3 का है विच इज़ ग्रेट एंड ROCE 38.9 विच इज़ फिनोमिनल एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03, मतलब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। कंपनी के पास लगभग एक 71,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं एंड यहाँ पे आपको पता है कि इसमें कोई भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग नहीं है, मेनली FIIs एंड DIIs की है। DIIs इसमें लगभग 49.1% होल्डिंग ले रखी है एंड FIIs में लगभग यहाँ पे 34.2% होल्डिंग है एंड पब्लिक की थोड़ी सी होल्डिंग है 16.6 की। इंडस्ट्री पी इसका 44.8 का है एंड अभी स्टॉक का P 16.8 का चल रहा था। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडस्ट्री से अभी हम कंपेयर करें तो स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू चल रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी स्टॉक अपने 50 DMA और 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रहा है एंड इसके वॉल्यूम अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। कंपनी में कोई कौन सा वैसे कुछ है नहीं। बाकी प्रोज में है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है एंड कंपनी का अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, इसका ROE काफ़ी अच्छा है। अगर हम इनके सेल्स देखते हैं तो इनकी सेल्स लगातार बढ़ी हैं बट हाँ इनका जो मेन लेकिन अभी रिसेंट क्वार्टर में इनकी सेल्स गिरी हैं, जहाँ दिसंबर 2025 में इनकी जो सेल्स लगभग 20,000 करोड़ की थी, लेकिन यही मार्च 2026 में इनका जो सेल्स हुई है वो लगभग 17,825 करोड़ की हुई है। इससे हम देख रहे हैं कि हाँ इनकी सेल्स कम आई है। जब सेल्स कम होगी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने वाला है एंड सेल्स तो कम हुई लेकिन एक मेन दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने का मेन रीज़न आप खुद जानते हो, जो वर्ल्ड लेवल पर इतनी अनसर्टेनिटीज आ गई हैं उस वजह से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल डिपेंडेंट कंपनी है। तो जैसे जैसे अगर कभी भी वर्ल्ड लेवल कुछ भी टेंशन होती है, ग्लोबल टेंशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो भी कंपनी रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती है उसको सब ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी ऑयल एंड पेट्रोलियम वाली हैं तो सिर्फ ऑयल एंड पेट्रोलियम वाली कंपनी ही नहीं इफेक्ट होंगी, वो सारी कंपनीज इफेक्ट होंगी जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए तो ITC थोड़ा रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है एंड तभी इन्होंने अपनी EPS लगभग 4.3 रुपीज़ की जनरेट करी थी विच इज़ गुड। अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो इनके जो हम देखें इनका सेल्स बढ़ा है, ठीक है, हम ऐसा नहीं कह सकते कंपनी ग्रो नहीं, कंपनी ने सेल्स करी है। लास्ट ईयर इनकी सेल्स लगभग 75,000 करोड़ थी एंड दिस ईयर इनकी 78,000 करोड़ की है एंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, जहाँ पे
लास्ट ईयर ये 25,000 करोड़ था एंड दिस ईयर इट इज़ अराउंड 27,000 करोड़। तो हम कह सकते हैं हाँ इनका सेल्स बढ़ी है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे लेवल बढ़ा है थोड़ा सा, जहाँ लास्ट ईयर 34% का था अभी 35% का है। एंड इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है लास्ट ईयर ये 41,000 करोड़ का था एंड दिस ईयर ये 28,000 करोड़, तो 28,000 करोड़ का है, जिससे हमें देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इनके सेल्स बढ़ी हैं बट इनका जो प्रॉफिट है, जो पैसा इनके पास आना है वो पैसा नहीं, उतना नहीं आया इनके पास। मानी मैंने 100 रुपये की सेल्स तो करी, लेकिन जो जहाँ मेरा प्रॉफिट पहले 30 रुपये आता था अब मुझे 20 रुपये आया है। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट बढ़ गई, मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है। एंड कंपनी लगातार डिविडेंड टू पे कर रही है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से कम हुआ है। लास्ट ईयर में लगभग 35,000 करोड़ था एंड दिस ईयर इट इज़ 21,000 करोड़। तो जो हम देख सकते हैं कि हाँ नेट प्रॉफिट में इनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है एंड वही नेट प्रॉफिट इनकी ईपीएस में भी दिखा है, जहाँ लास्ट ईयर इन्होंने 27.77 रुपीज़ की ईपीएस जनरेट करी थी एंड दिस ईयर इट इज़ अराउंड 16.51 रुपीज़ की ईपीएस जनरेट हुई है। कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर डिविडेंड पे कर रही है। अगर मैं कंपनी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ बताता हूँ लास्ट 5 ईयर की तो 10% की है, प्रॉफिट ग्रोथ बताता हूँ लास्ट 5 ईयर को तो 10% का है एंड स्टॉक प्राइस सीजर बताऊँ लास्ट 5 ईयर में तो 8% का, जो कि बहुत गंदा परफॉर्म किया है। हमने खुद देखा था कि बहुत लंबे समय तक आईटीसी परफॉर्म नहीं कर रहा था एंड अभी रिसेंट में आईटीसी ने लास्ट 1-2 ईयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट अभी फिर स्टॉक करेक्शन में आ चुका है ड्यू टू ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, बट कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट अगर मैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखता हूँ लास्ट 10 ईयर का तो 28% का है एंड अगर लास्ट 5 ईयर का देखूँ तो 32% का है, विच इज़ ग्रेट। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। कंपनी में कोई ऐसे फंडामेंटल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है एंड आपको खुद पता है कि आईटीसी क्या है। आईटीसी को इस्टेब्लिश किया गया था 1910 में एंड आईटीसी इज़ द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। जैसे कि आप जानते हो कि जो आईटीसी है 4 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। पहला सेगमेंट इनका सिगरेट का एफएमसीजी में जो सिगरेट सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, उसके बाद एफएमसीजी में जो अदर सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं जिसमें आटा एंड सारी चीज़ें बनाते हैं एंड थर्ड सेगमेंट जिनका है पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग का एंड लास्ट में जो एग्रीकल्चर बिजनेस में गए ये। बाकी आप सारे यहाँ पे जाके इनकी सारी डिटेल हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कंपनी बहुत अच्छा ऑपरेट कर रही है। मैं अब आपको रीज़न बताता हूँ कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आईटीसी स्ट्रगल क्यों कर रहा है, हमने देखा कि आईटीसी 38% गिर चुका है, अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है एंड मॉर्गन में लगभग 31% ये गिर चुका है। जहाँ पे एक समय पे ये स्टॉक ना इन्वेस्टर का सबसे अच्छा फेवरेट हुआ करता था। इन्वेस्टर्स इसे ही लेके बहुत इन्वेस्टर रहते थे, उनको लगता था कि मैंने आईटीसी खरीद लिया तो बहुत बढ़िया कंपनी खरीदी है। बट अभी ये काफ़ी बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर है तो इससे लोग बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। इवन ये कंपनी अभी भी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंपनी में कुछ फंडामेंटल लेवल पर दिक्कत आई हो। हाँ, ग्लोबल साइकिल्स है जिस वजह से ये दिक्कत आनी थी। अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर लास्ट 6 मंथ में से कंपेयर करता हूँ तो जो निफ्टी 50 है वो लगभग 1.78% गिरी है एंड जो निफ्टी का जो एफएमसीजी सेगमेंट जो इंडेक्स है वो लगभग 1.84% गिरा है। लेकिन वहीं पे आईटीसी का जो स्टॉक है ये लगभग 12% उठ चुका है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली कि आईटीसी अपने इंडेक्स से बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है, यानी कि अपने इंडेक्स को बहुत बड़े लेवल पर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो वी कैन सी कि मार्केट मूव कर रही है, ऐसा नहीं कि मार्केट अपनी जैसे चलती है वैसे चल रही, बट आईसीसी नॉट पार्टिसिपेटिंग, दैट इज़ अ रेड फ्लैग फॉर अ मोमेंटम इन्वेस्टर। एंड अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो और आपने मोमेंटम को देखते हुए अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट ले रखी थी पहले, तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो तो अभी आपको उसको बाय नहीं करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ है कि जो आईटीसी का जो कोर सेगमेंट क्या है वो सिगरेट का है। हम जानते हैं कि सिगरेट से ही इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, बट अब ये स्लो हो रहा है। अब जो सिगरेट सेगमेंट है इनका इतने ज़्यादा इस पर टैक्सेस लग रहे हैं कि जिस वजह से इसमें ये स्लो हो रहा है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई आईटीसी इज अंडर परफॉर्मिंग। सिगरेट सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, इसी वजह से आईटीसी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अब बात करते हैं कि वाई सिगरेट मैटर सो मच टू आईटीसी। सो मेन पहला रीज़न ये है कि सिगरेट कंट्रीब्यूट 70-80% ऑफ द आईटीसी टोटल प्रॉफिट। आईटीसी का जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 70-80% जो पैसा होता है वो ये सिगरेट सेगमेंट से ही कमाते हैं। सो आप खुद समझ सकते हो अगर ये सेगमेंट स्लो हुआ तो पूरी कंपनी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये मेन सेगमेंट है। एंड और बाकी सेगमेंट में क्यों स्लो हो रहा है, क्योंकि इसी पैसे से ये अपने बाकी अदर बिजनेसेस से चलाते थे, चाहे इनका एफएमसीजी अदर हो, एग्रीकल्चर हो, होटल हो, पेपर वाला हो, ये सारी चीज़ें अब जो पैसा आता था उसी पे पैसे लगाते थे। लेकिन अब जो सिगरेट सेगमेंट स्लो हुआ है इससे इनका पैसा नहीं आ रहे, तो अदर बिजनेसेस में पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, जिस वजह से और भी जो बिजनेसेस हैं उनके स्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक साइकिल क्रिएट हो रहा है कि बिजनेस अपने आप ही स्लो हो रहे हैं। एंड एनी स्लो डाउन है डायरेक्टली अफेक्ट द बॉटम लाइन। एंड जैसे अगर कोई भी बिजनेस, अगर ये इनका सिगरेट जो सेगमेंट अगर ये स्लो होता है तो पूरी कंपनी में इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर इनका जो एफएमसीजी का अदर सेगमेंट है, एग्रीकल्चर सेगमेंट है, होटल सेगमेंट है, पेपर वाला है, अगर वो उनमें से कोई अगर स्लो डाउन होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेन पैसा तो सिगरेट से आता है।
लेकिन अगर मेन जो सेगमेंट है सिगरेट का अगर वो स्लो होगा तो कंपनी स्लो हो जाएगी, इसी वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है। सो व्हाट आर द रीज़न वाई जो आईटीसी है इतना ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहा है? पहला है टैक्स। 1 फरवरी 2026 से गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, एंड जिससे क्या हो रहा है, अब इसमें वॉल्यूम का रिस्क आ चुका है। जैसे क्या है कि जब गवर्नमेंट किसी भी ऐसे जो सेगमेंट्स हैं इनमें टैक्स बढ़ा देती है, तो अब जो लोग हैं जो प्रीमियम चीज़ें इसके खरीदते थे, अब उसका दाम तो बढ़ाना ही पड़ेगा कंपनी को। अब के लोग क्या करेंगे कि उस चीज़ को ना लेके इसके जो अल्टरनेटिव है, जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, उससे लेने लगेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है कि आईटीसी का जो मार्केट शेयर है वो जा रहा है, एंड आईटीसी का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, जिस वजह से आईटीसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ये है कि 2012 से लेकर 2016 के बीच में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो लगभग 15% कर दी गई थी, जिससे क्या हुआ था, एंड उसी समय जो आईटीसी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 4.7% है, जो कि हमें बताता है कि अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो आईटीसी की ग्रोथ स्लो होगी ही होगी, क्योंकि उनके पास पैसा कम आएगा। एंड ग्लोबल और ईएसजी जो प्रेशर है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ के ऊपर जो काम करके हमको कंपनी चलानी होती है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इवन आईटीसी जो है वो एमएससीआई का ईएसजी का AA पोजीशन होल्ड करता है, बट टोबैको इज स्टिल हर्टिंग। सो आईटीसी का रिस्पॉन्स क्या है कि ये है कि आईटी जो इतना ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, तो आईटीसी अभी भी अपनी स्टॉक की परफॉर्मेंस बनाने के लिए अभी अपना जो प्राइस है वो कस्टमर पर डिलीवर होने नहीं दे रहे हैं। जितना ज़्यादा उनको अभी प्राइस वो बेयर कर सकते हैं वो खुद कर रहे हैं, लेकिन स्टिल स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी थी। आईटीसी अभी क्या कर रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, क्लासिकल कनेक्ट, अमेरिकन क्लब, क्लोब मिंट, ग्लोबल फ्लेक, इंडी मिंट, ये सारी नए प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो इनका जो सिगरेट सेगमेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा है, इट इज़ स्टिल ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो अभी भी 31.7% से ग्रो हो रहा है, बट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट ग्रोथ आफ्टर टैक्स इज़ अ रियल कंसर्न। बट इसकी जो सस्टेनेबिलिटी अब लोगों को नहीं दिख रही, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट इसमें टैक्स बढ़ाती जाएगी, इनका जो इसमें जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, वो कम होता जाएगा। इवन चाहे रेवेन्यू बढ़ता रहे बट स्टिल इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेगी। फोर्थ रीज़न क्या हो रहा है कि जो एफएमसीजी बिजनेस है इसका रेवेन्यू तो ग्रो हो रही है, बट इसका प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं। आईटीसी एफएमसीजी जो नॉन सिगरेट है बिजनेस का, उससे जैसे बिजनेस जो ये बिस्किट बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं, पर्सनल केयर, जो फैंसी एज अ फ्यूचर ग्रोथ इंजन, बट अभी ये मार्केट में उतना आए नहीं। आईटीसी बहुत लंबे समय से ये ट्राई कर रहा है कि ये अपने मेन सिगरेट बिजनेस है उससे हट के एक रियल एफएमसीजी ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश हो जाए, एंड ये दे आर ट्राइंग, बट अभी भी ये इतना ज़्यादा उस पर अभी भी उतना ज़्यादा नहीं आ पाए हैं, अभी भी उतना ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं आ पाए हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने और मार्केट ने पनिश किया है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे कि आईटीसी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है, बट इनके मार्जिन बहुत थीन है, तो इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है। इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, एचयूएल है, नेस्ले है, डाबर, इनके मार्जिन इससे अच्छे हैं, वो इनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो अदर रीज़न है इसके फॉल होने का, वो है कि जैसे जो आईटीसी का जो होटल बिजनेस है डीमर्जर हुआ था, वो भी इसका बहुत बड़ा रीज़न हुआ है फॉल का। इवन वो जो डीमर्जर हुआ है, जो आईटीसी होटल अलग हो चुका है, वो अच्छा है, बट अभी लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं आ रहा, इस वजह से गिर रहा है, एंड वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो चुकी है। अब लोगों को पता नहीं जो इनका होटल बिजनेस है उसे कैसे हम वैल्यू करें, कितने लेवल पे करें, इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस वजह से भी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा बेच रहे हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एंड लास्ट रीज़न जो मुझे लगता था, एंड जो काफ़ी मेन रीज़न है जिसको से स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन। देखिए, करेक्शन दो ही टाइप के होते हैं मार्केट में, एक प्राइस करेक्शन होता है और एक टाइम करेक्शन होता है, एंड आईटीसी में ना अभी दोनों चल रहे हैं। अभी प्राइस करेक्शन भी हो रहा है एंड टाइम करेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि प्राइस के टर्म में आईटीसी 34% ज़्यादा गिर चुका है, एंड स्टॉक साइडवे ट्रेंड में जा चुका है फॉर अबाउट लास्ट मंथ से ये साइडवेज ही चल रहा है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो ये कोई नया नहीं है, आप पहले जाके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखोगे तो आईटीसी ने ऐसा ही परफॉर्म किया है, ठीक है। आईटीसी बहुत लंबे समय तक इसी एक रेंज बाउंड में रहता है। आईटीसी का मेन लेने का पर्पस आपका ग्रोथ नहीं होना चाहिए। आईटीसी का ले रहे हो तो उसका मेन रीज़न आपका डिविडेंड होना चाहिए या सिक्योरिटी टाइप होना चाहिए कि डिसेंट रिटर्न आ जाए आप उससे मल्टीबैगर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है। बाकी इंस्टीट्यूशन की जो सेल हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि एफआई लगातार बेच रहे हैं, एंड आपको भी पता है कि एफआई अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट रखते हैं। अब आईटीसी भी नेट सेल वाले में आ रही है, आईटीसी से भी एफआई जो हमारे वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे मेन रीज़न थे कि आईटीसी क्यों गिर रहा है। लेकिन अब मैं आपको अपना वर्ल्ड बताता हूँ, क्या इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम वाली बात है? मुझे ऐसा लगता है नहीं। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर हो, मोमेंटम ट्रेडर हो, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी इसमें
मोमेंटम टर्म में देखोगे तो अभी बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से ITC में इन्वेस्टमेंट रखते हो, आपकी पहले से इन्वेस्टमेंट है, तो आपको पैनिक में कुछ सेल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा होल्ड करके बैठिए, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आगे क्या करना है वो फिगर आउट कर लेगी, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा कैश पड़ा है कि ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि आपको ना कभी भी इतनी बड़ी कंपनी को ग्रोथ के पर्पस नहीं लीजिए। मैं कभी लार्ज कैप बाय नहीं करता, मुझे लार्ज कैप उतना सही नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास है तो सिंपल से होल्ड करके बैठिए, कोई जरूरत नहीं कुछ भी पैनिक सेल करने की। अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करते रहते हैं, अगर आप चाहते हो तो इसे डिविडेंड के पर्पस ले सकते हो, क्योंकि ऐसा एक बार भी नहीं होता कि ये डिविडेंड ना पे करें। हर साल ये डिविडेंड पे करते हैं, जो विच इज़ ग्रेट। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद बहुत सारी कंपनीज होती हैं पे नहीं करती, बट ICG करती है, जो कि बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में दे सकते हैं। एंड अगर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, स्टॉक रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो तब तक के लिए दिस इज डंकी सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।